आजादी के बाद देखोगे आपने 75 साल हो गए, 75 साल आजादी के बाद में हमने खाली मस्जिद और मदरसे और दरगाहें, मस्जिद मदरसे दरगाहें, मस्जिद मदरसे दरगाहें, यही बनाया। कभी ने बैठ के सोचा कि स्कूल बनाना चाहिए, कॉलेज बनाना चाहिए, हॉस्पिटल बनाना चाहिए, हमारे बच्चों को स्पोर्ट्स में आना चाहिए। वही दिमाग में भर दिया गया है साहब आपके। क्या मस्जिद आज भी आप देखो ना, इतनी मस्जिदें होने के बाद में भी शिल्पाटा में जाके देखो, उत्तरशिव में बड़ी बड़ी मस्जिदें बना रहे। अब वो आप मस्जिद इलीगल बना रहे, कल अगर म्युनिसिपैलिटी तोड़ने को आ गई तो आप बोलेंगे मस्जिद तोड़ दिए करके। नुकसान किसका होगा? लोगों का, आवाम का पैसा होगा। ये सोचना चाहिए कि बिल्कुल, मैं बोलूंगा ये बिल्कुल एक धंधा बना के रखा है, धंधा बना के रखा है। आप बनाइए ना मस्जिद, बड़ी मत बनाइए, मस्जिद बनाइए, उसके साथ में स्कूल बनाइए, उसके साथ में बच्चों को पढ़ने की जगह बनाइए ना सर। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, हमारा देश भारत एक लोकतंत्र देश है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए हुए संविधान से चलता है। और इसी संविधान ने हमें यह आज़ादी दी है कि भारत का कोई भी नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म हो, समुदाय से हो, वो अपने धर्म के अनुसार अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से, जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, तब से ऐसा देखने में आया है कि मतलब भाजपा और उसका जो संघ परिवार है वो देश के ताने वाने को, जो एकता और अखंडता है, उसको तार तार करने पे तुला हुआ है। दो धर्म और समुदाय के बीच में जिस तरीके से नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है, जिस तरीके से आए दिन मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच दी जा रही है संघ परिवार द्वारा, उसका सुप्रीम कोर्ट ने मतलब सख्ती से नोटिस लिया है और एक कड़ा आदेश पारित किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और खासकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, और अपने आदेश में ये कहा है कि केंद्र सरकार को तुरंत ये जो हेट स्पीच दी जा रही है संघ परिवार और भाजपा के कुछ नेताओं द्वारा, उसके ऊपर उसका एक्शन लेना चाहिए। ऐसा सख्त निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसी विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ चर्चित समाज सेवक नूरुद्दीन नाइक साहब यहाँ पे मौजूद है। आइए हम बात करेंगे कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती अपनाई है, केंद्र सरकार को फटकार लगाई है ये हेट स्पीच के मामले को लेके, तो इस बारे में नूरुद्दीन भाई का क्या कहना है? तो सर, मेरा आपसे सवाल रहेगा कि पिछले काफ़ी दिनों से ये देखने में आ रहा था कि भाजपा के कोई नेता हो या संघ परिवार के लोग हो या साधु संत हो, जिस तरीके से एक विशेष समुदाय, मुस्लिम समुदाय को जिस तरीके से मतलब टारगेट कर रहे थे, उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे थे, उनके नरसिंहार की बातें हो रही थी और उनका सामाजिक बाइकाट करने के जिस तरीके से बात करके देश में एक नफरत का माहौल फैलाया जा रहा था, उसका सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नोटिस लिया है। तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोइन भाई, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और आपका चैनल का। कल कोर्ट ने जो है बहुत अच्छा फैसला दिया, बहुत फटकारा है कोर्ट ने। मैं दोनों जजेस का, चीफ जस्टिस जोसेफ और हरिकृष्ण, इन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और सलाम करता हूँ उनको कि आपने बहुत बड़ी बात किया करके। दूसरा, कपिल सिब्बल साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब जो है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये केस को फाइट किया। और एक मतीन अब्दुल्ला करके है, उन्होंने याचिका कोर्ट में दाखिल करी। ये बहुत अच्छा काम किया, मैं उसको भी सलाम करता हूँ और दुआ देता हूँ कि भाई ऐसे मुसलमान है जो आज भी जागे, और वो कोर्ट में जाने से आपको देखो ये असर हो गया करके। और मैं आपके ही चैनल से कितनी बार मैंने मुसलमानों से रिक्वेस्ट किया हूँ, तो मैं तो मिल के भी रिक्वेस्ट किया हूँ कि भाई हम हिंदू मुस्लिम मिलके कोर्ट में जाना चाहिए। हेट स्पीच के ऊपर, हेट स्पीच के ऊपर कानून है, तो हमको दोनों मिलके जाना चाहिए। अगर मुसलमान भी किसी के मजहब के ऊपर बोलता है या किसी को कोई उल्टी सीधी बातें करता है, तो उस पर भी केस होना चाहिए करके। सॉरी, कल जो जज ने गवर्नमेंट को भी फटकारा है और पुलिस को भी फटकारा है। उन्होंने कहा कि भाई हम देख रहे क्या हो रहा है करके,
हमको पहले ही बाहर आना चाहिए था। जब तक इस मुल्क के अंदर फिटर्निटी जो है, आपस में भाईचारा जब तक नहीं होगा, जब तक एक दूसरी को किसी भी कौम के लोगों को यहां भाईचारे की तरफ से और पीस के साथ में रहने को नहीं मिलेगा। अब आप देख रहे कई सालों से हो रहा है, 2014 के बाद में ये प्रॉब्लम चालू हुआ है करके, और फिर उसके बाद में 2019 के बाद में तो बहुत बढ़ गया करके। अब दशहरे के दिन आप देखो कि परेश वर्मा जो एक विधायक है बीजेपी के, पढ़ा लिखा इंसान है, ऐसा भी देखिए कोई रास्ते का आदमी। अब पढ़े लिखे इंसान अगर ऐसी बातें करेंगे, स्टेज लगा के आप पब्लिक को बोल रहे हैं कि इनको बॉयकॉट करो, इनके दिमाग ठिकाने लगाने हैं तो इनको रोजगार मत दो, इनको काम मत दो, इनसे कोई चीज खरीदो मत, लेन देन मत करो। अरे भाई हम तो लेन देन बरसों से करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, बिल्कुल समझे, आज भी कर रहे हैं। हम तुम्हारी तरह हमारा दिमाग ही नहीं है। तुम्हारा दिमाग ये है कि हमारे सनातनी जो लोग हैं उनके दिमाग को खराब करने का और अपने वोट लेने का। हमारे सनातन धर्म के लोगों को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, भाई यहाँ कोई मजहब की, कोई धर्म की और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात ही नहीं है। यहाँ तो देश की बात है, यहाँ तो संविधान की बात है। जो आर्टिकल 19 और 20 आप देखोगे वो क्या कह रहा है आपको और हमको संविधान के हिसाब से बात करना चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करना चाहिए। अब ये जो है पूरे वर्ल्ड ने देखा है, जो परेश वर्मा साहब ने जो कहा है इसको पूरे वर्ल्ड ने देखा है। आप सोचिए कि बाहर का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आना बंद हो गया। बाहर का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे देश में नहीं आ रहा है, और यहां के जो उद्योगपति है वो भी यहां इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, वो बाहर लेके जा रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है वो भी देख रहे हैं कि हालात तो बहुत दिन पे दिन बिगड़ते जा रही है करके किस तरह। और हमारे मोदी जी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर है, सबके प्राइम मिनिस्टर है, 135-130 करोड़ के लोगों के प्राइम मिनिस्टर है, ना कि किसी एक कम्युनिटी के प्राइम मिनिस्टर है। अब वो आवाज ही नहीं करते, कुछ बोलते ही नहीं है करके। आखिर क्यों नहीं आवाज करते, क्यों नहीं एक्शन? मैंने क्या बोला, देखो उनको तो अपनी सियासत से मतलब है, उनको देश को किससे मतलब है ऊपर वाला जानता है, ईश्वर जानता है कि किसको देश से मतलब है। आप देश के प्राइम मिनिस्टर हो, आपका आठवां साल है सब, आपको तो सोचना चाहिए कि मैं देश को आगे लेके जाऊं। आज देश आगे, दुनिया आगे जा रही है, हाँ हम पीछे आने की बात कर रहे हैं। उसके बाद में वही धर्म संसद की है उन्होंने, और धर्म संसद के अंदर साधु संत का ये काम होता है क्या कि भाई शस्त्र उठा लो, बंदूकें उठा लो, बंदूकों का लाइसेंस हम दिलाएंगे, कोई हाथ दिखाएगा उसके हाथ काट डालो, गर्दनें काट डालो, बंदूक से गोली मार दो। कौन सी बात है सब? अच्छा नूरुद्दीन भाई, ये जो हेट स्पीच दी जा रही है मुसलमानों के खिलाफ, अभी साल के आखिर में 2 स्टेट में, भारत के 2 स्टेट में, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा के चुनाव है। तो क्या ये चुनाव को देखते हुए एक खास कम्युनिटी को मतलब खुश करने के लिए इस तरह की हेट स्पीच दी जा रही है? अरे आप देखो, ये आप हेट स्पीच दे रहे हो, देश कहाँ जा रहा है? आज लंदन इंग्लैंड की क्या हालत हो गई साहब, आज यूके की हालत क्या हुई? जो प्राइम मिनिस्टर 45 दिन में रिजाइन करके हट गई, वो बोली मैं रिजाइन करती हूँ क्योंकि मैंने जो वादे की थी वो पूरे नहीं कर सकती हूँ करके। आज पूरे वर्ल्ड की हालत खराब है, और आप कहां लेके जा रहे देश को? देश चला गया है खड्डे में। तो ये देश की जनता को नहीं समझना चाहिए नूरुद्दीन भाई? अरे भाई मैं दोनों को, महंगाई अपनी चरम सीमा पे, आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल लड़खड़ाई हुई है, हाँ, और हर आदमी परेशान है, फिर चाहे वो किसान हो या बेरोजगार युवा हो, सब परेशान है। लेकिन क्या ये जनता को मतलब ये सब बातें समझ में नहीं आ रही है? उनको विकास से कोई लेना देना नहीं, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति, मुसलमानों की चूड़ी टाइट करेंगे तभी वो खुश होंगे। अरे भाई ऐसा है कि अब उनको उस लाइन में डाला गया है कि बस एक ही कम्युनिटी को टारगेट करो, वो उसी में खुश है, उसी में वो उनको खुश, और वो पागल की तरह खुश हो रहे कि ये बस मुसलमानों के साथ में ऐसा हो रहा है। अरे भाई हम लोग 25-30 करोड़ है, हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना तो सबको एक साथ में मार दो ना। आपको लगता है कि मुसलमानों को मार दो, अरे मार दो भाई, 25-30 करोड़ है ना, आपको लगता है मार दो करके। कोर्ट देख रहा है सब, कोर्ट सब कुछ देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, इतना इजी नहीं है सब। कोर्ट देख रहा है, कोर्ट ने सख्ती से मतलब केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई है। भाई वही बोला ना। तो आपको क्या लगता है कि ये जो केंद्र सरकार को फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, इसका कितना असर पड़ेगा केंद्र सरकार पे? अभी देखिए, इसके पहले भी कोर्ट ने देखा है कि सब कुछ हुआ, कुछ जब तक केस नहीं बनेंगे, कोर्ट ने ये बोला है पुलिस को, अगर आपने केस नहीं बनाया, किसी की कंप्लेन हो या ना हो, ऐसे चीजों के ऊपर आपको
एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा और उसका पूरा ब्यौरा जो है कोर्ट को देना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट को भी बोला ये बात, अगर गवर्नमेंट और पुलिस अगर ये नहीं करती है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। फिर कोर्ट जो ऑर्डर पास करेगा वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप कुछ नहीं करते हो तो हम ऑर्डर पास कर देंगे कोर्ट। मैं मुसलमानों से भी ये कहूंगा, आपको भी कोई राइट नहीं हेट स्पीच में कुछ भी उल्टी सीधे बातें करने का, वरना कानून तो सबके लिए है। ये मत समझना किसी एक कम्युनिटी के लिए, कानून ये सारे देश के लोगों के लिए। हेट स्पीच करना बंद कर देना चाहिए। आज हेट स्पीच की वजह से हालत खराब हो रही है करके। अगर मुसलमान कोई भी है, मुसलमान अगर मौलवी भी कोई गलत बात करता है या इस्लामिक स्कॉलर कोई बात करता है या और भी मुसलमान कुछ गलत बात करता है तो उस पर केस होना चाहिए करके। और जो अगर सनातन धर्म के जो साधु संत है और भी जो इनके जो अपना जो लोग है, जैसा ये नरसिम्हा सरस्वती है, पुष्पंदर, ऐसे लोगों पे भी केस होना चाहिए करके। अरे आप इलेक्शन के लिए और वोट के लिए देश को बर्बाद कर रहे हो करके, लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे, लोग बेरोजगार है साहब। आज यूके के अंदर वो हाल हो गया कि कई दुकानें और मॉल और ये सब बंद हो गए, शटडाउन हो गए। तो आप सोचो ना कहां जा रहे हैं हम लोग करके, और दुनिया कहां जा रही करके। आपको चाहिए कि देश के लोगों को सबको साथ में लेके चलना चाहिए करके, ना कि खाली आप सनातन धर्म के लोगों को खाली साथ में लेके नहीं चल सकते। हम सब साथ में चलना चाहिए, हमारा सबका खून लाल है। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, आपको फिक्र होना चाहिए कि मैं देश को आगे कैसे लेके जाऊंगा कर। एक कहावत है पुरानी कि जब दिया बुझने वाला होता है तो वो ज़्यादा फड़फड़ाता है। ये हम बचपन से सुनते चले आ रहे। क्या इस वक्त जो देश के हालात बने हुए, जो समीकरण बने हुए, इससे आपको नहीं लगता कि मतलब कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हुई? और उसकी शुरुआत हुई है बिहार से, जब नीतीश कुमार ने मतलब एक झटका देते हुए बीजेपी से अलग होके मतलब वहाँ उन्होंने आरजेडी के साथ अपनी सरकार बनाई। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है, वो भी भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए निकले। और वहाँ गुजरात के अंदर, अगर हम गुजरात की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने नाक में दम करके रखा हुआ है वहाँ के विधानसभा चुनाव में। तो ये सब जो समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे, इससे तो ऐसे ही लग रहा है कि भाजपा बौखलाई हुई है और आरएसएस भी कहीं ना कहीं इस वक्त बीजेपी से नाराज चल रहा है। तो ये सब जो है सब एक बात सुन लो मेरी, कारण है कि मतलब ये सब वही कारण है। आप देख लीजिए क्या हमारे देश के अंदर हो रहा है। हाँ। मैं अभी आपको बताता हूं, मैंने सुबह में लोगों को न्यूज डाला हूं कि भाई आप देख लो कहां क्या हो रहा है करके, समझे? आप देख लो क्या हो रहा है करके, आपको उसकी फिक्र ही नहीं है। अब बजरंग दल के जो आरएसएस जो है उसका जो एक सिस्टर कंसर्न है बजरंग दल के लोग जो है अभी वो पैदल मार्च करेंगे बजरंग दल के साथ, अपना आरएसएस के साथ में। और जो जवान बच्चे हैं सनातनी, उनको जो है अपने साथ में लेंगे। वो चाहते हैं हमारी बड़ी एक आर्मी बना देवे, हमारे जितने हो अपने अंदर लेके उनको अपने, अब वो उनका दिमाग खराब करेंगे। अब बताइए क्या कर रहे हो आप करके? जो आज जवान बच्चे, साइंस की बात करना चाहिए, टेक्नोलॉजी की बात करना चाहिए, आप उनके दिमागों में यही भर रहे कि त्रिशूल उठाओ, त्रिशूल लेके चलो, पैदल मार्च करो करके। क्या है ये, क्या हो रहा है देश के अंदर? और कोई बोलने वाला नहीं है, हुकूमत तो देखने को भी तैयार नहीं है। आज आप देखो ना क्या हो रहा है करके यूपी में, सुल्तानपुर के अंदर दशहरे के दिन आप देवी लेके जा रहे थे विसर्जन करने, चलिए मस्जिद के पास से आप आए, वहां आपने नाचे गाए सब कुछ किए। हो सकता है किसी मुसलमान ने आपको बोला होगा हमारा नमाज का टाइम है आगे बढ़े, अब उस पे से फसाद हो गया। मैं मुसलमानों को ही बोलता हूं, अरे भाई आप भी खामोश बैठिए यार, वो नाचने दो ना। अगर आपको लगता है वो नाच रहे, आपकी नमाज में डिस्टर्ब हो रहा है, आप मस्जिद का दरवाजा बंद करो, अंदर नमाज पढ़ लो। इस चीज को आपको जो है ना सोच के चलना पड़ेगा कि लेट्स गो करके ये चिल्ला रहे, चिल्लाने दो। क्या हो गया उसमें? बड़ा फसाद हो गया। कितना बड़ा फसाद हो गया? औरतें रो रही है, उनके घरों को जला दिया गया, उनके घरों को उनके घरों को लूटा गया, औरतों की इज्जत पे हाथ डाली गई। ये आपको सोचना चाहिए जो सुल्तानपुर के अंदर हुआ है। मुमरा के अंदर बड़े बड़े यूपी वाले बैठे या मजा कर रहे? हाँ, जाओ ना यूपी जाके उधर समझाओ ना लोगों को। यहां बैठ के तो मजा कर रहे करके, वहां बेचारे जो दूसरे यूपी वाले वो सजा में है, समझे? तो आप देखो कि क्या हो रहा है। उसके बाद में आप देखो हैदराबाद के अंदर लोग नमाज पढ़ रहे, हाँ, मस्जिद के अंदर। और ये हमारे सनातन धर्म के लोग जो है वो 200, 250, 300 आदमी मूर्ति लेके पहुंच गए, मंदिर में स्थापित कर दिए, उधर अपने पूजा करना शुरू कर दिया।
लोगों ने नमाज पढ़ के देखा या क्या हो रहा, पुलिस आ गई लेके गई, ये क्या हो रहा है बताइए ना। एक मस्जिद में यूपी के अंदर भी, उधर भी लोग नमाज पढ़ रहे, हाँ, आपने उस मस्जिद के अंदर घुस के उधर मार तोड़ पोड़ की, हाँ, पुलिस आई, इन्होंने मुसलमानों ने एफआईआर किया, लेकिन जब बाद में उस गांव के लोग, बड़े लोग बैठे, हिंदू मुस्लिम बैठे, उन्होंने बोले आपके नहीं होगा, मुसलमानों ने अपने केस वापस लिए, एफआईआर वापस लिए, नहीं बोले भाईचारा है, बड़े लोग आए थे और बड़े लोग ने बोले अब नहीं होगा करके। ये हमारा दिल है यार। अगर गांव के बड़े जो है, चाहे सनातन धर्म के हो, मुसलमान धर्म के हो, इस्लाम धर्म, वो अगर आके बैठ के बात करते तो हमको भरोसा होना चाहिए। और ये अब ये क्या कर रहे मेरे समझ में नहीं आ रहा, क्या तुम्हारे को है मस्जिदों में, क्यों तुम्हारे को नफरत है भाई? मस्जिदों में भी ईश्वर का नाम लिया जाता है, आप मंदिर में ईश्वर का नाम लेते हो, हम मस्जिदों में भी अल्लाह ईश्वर एक ही तो है, हम एक ही मानते हैं ना, तो फिर क्यों ये मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम के और फसाद है? ये सिर्फ कुछ पॉलिटिकल लोगों का है, सब नहीं है। आप देख लीजिए बिल्किस बानो के ऊपर केस कौन लड़ रहा है? कोई मुसलमान लड़ रहा है क्या? गैर मुस्लिम, रास्ते पे भी गैर मुस्लिम ही है, मुसलमान नहीं है सब। मुसलमान तो खाली व्हाट्सएप पे खेलता है, समझे? मुसलमान खाली व्हाट्सएप पे खेलता है। आज भी कपिल सिब्बल कौन है साहब? मुसलमान है क्या? नहीं। तो आपका केस कौन लड़ा? कपिल सिब्बल लड़ रहे। ऐसे कई केस कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण लड़ रहे, लेकिन मुसलमान कहीं नहीं लड़ रहा। आपके वकील तो आपका साथ ही नहीं दे रहे, आपके वकील जो है ना मुसलमान, वो तो बाहर ही नहीं आ रहे। ये तो मैं इन लोगों का, गैर मुस्लिम हमारे बिरादरान वतन का उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारे लिए फेवर में बाहर आ जाते हैं और हमको डिफेंस करते हैं। मुसलमान कोई भी लड़ नहीं रहे। आज देखो मुमरा की क्या हालत है, खाली व्हाट्सएप पे ग्रुप में देखता हूं, मुझे हंसी आती है। इनको पता तक नहीं है कि क्या हमारे साथ में हो रहा है, क्या प्लानिंग हो रहा है हमारे अगेंस्ट में, लेकिन वही पड़े हुए हैं, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। अरे छोड़ो तुम्हारी सियासत यार, तुम्हारी सियासत तुम्हारे घर तक रखो। आज क्या हो रहा है पूरा माहौल को देखो ना, तुम्हारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। आज मुसलमान बच्चे पढ़ना चाहते, उनके पास पैसे नहीं है और तुम व्हाट्सएप पे खेलते हो। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको ही भेजा अभी दो बार मैंने जो बच्चों की फीस के लिए भेजा, बात किया, मैंने आर्टिकल लिखा, उनका प्रूफ डाला। मैं कभी मेरे अकाउंट में नहीं पैसा मंगाता हूं, उनका प्रूफ डाला। मैंने लोगों को बोला इनकी मदद करो। एक तो अमान करके है और एक मनोज कुमार ठाकुर करके है, सीए कर रहा है बच्चा। सब आप मानेंगे इन दोनों को मुमरा से लाल पैसा नहीं मिला, मुंबई के लोगों ने उनको पैसा डाले। हाँ, शर्म आना चाहिए तुमको, बड़ी बड़ी बात करते हो। मुमरा के अंदर कोई एक पैसा मुमरा से कभी नहीं डालता है। मैंने कई बार मुमरा के बच्चों का लिखा हूं, किसी ने पैसा नहीं डाला। और व्हाट्सएप ग्रुप पे देखोगे खूब खेलते रहते, खूब इसने ऐसा किया। शर्म आना चाहिए इनको। और अभी अगर तुमको शर्म नहीं आती, मैं तुम्हारे नाम से पुलिस में जाके कंप्लेंट डाल दूंगा। क्या लगा के रखा है तुम लोग ने? हाँ, पूरे भारत में हमारे अगेंस्ट में क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वो तुम्हारे को फिक्र नहीं है। तुमको तुम्हारी ये 3-3.5 किलोमीटर का जो है उसी के अंदर तुम नाच रहे, समझे? उसी के अंदर तुम नाच रहे। तो सोचना मुसलमानों को चाहिए, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह उन लोग बहुत अच्छे से रह रहे, उनको कोई फिक्र नहीं। फिक्र हमको होना चाहिए कि आगे हमारा क्या होगा, हमारे बाल बच्चे हैं, सब कुछ है यहाँ हमारा। तो ये सोच के हम आपस में लड़ेंगे तो कैसा चलेगा बताइए ना। अच्छा नूरुद्दीन भाई, आपके राजनीति पे भी बड़ी पैनी निगाह रहती है, तो क्या लगता है 2024 में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो कुछ परिवर्तन आएगा? आपको ऐसा लगता है कुछ मतलब रूपरेखा बदलेगी भारत की? जो ये नफरत का माहौल है ये मतलब खत्म होगा? देखिए साहब, क्या बीजेपी सरकार एक बार फिर सत्ता में आएगी 2024 के बाद? अभी कुछ क्या लगता है? कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि ये लोग देखो अभी ये 2 स्टेट के इलेक्शन है, उसके लिए हिंदू मुस्लिम चालू हो गया और ये अब चालू होगा। सब में खतरनाक जो है ना इस मुल्क के अंदर, अगर कोई सब में खतरनाक है तो मीडिया है। बिल्कुल, कोर्ट ने मीडिया को ही बोला है। तो सब में खतरनाक अगर कोई है तो वो ये गोदी मीडिया है, जो बैठ के हिंदू मुस्लिम कराता है। ये मीडिया के अंदर अगर जब तक लोग मीडिया को नहीं घेरेंगे, हमारे मुल्क को लोग बर्बाद करें। मीडिया पैसा कमा रहा है, मीडिया या हुम पैसा कमा रहा है, वो पैसा कमा रहा है और ये 2 गोम को जुड़ा के जो मिलने को नहीं दे रहा है, तोड़ के रखा है करके। तो ये हमको सोचना चाहिए। आज भी मैं देख रहा हूं तस्लीम आरिफ जो है वो आज भी जाके खड़े हो जाते, आज भी उलमाए कराम जो है जाके खड़े हो जाते, इस्लामिक स्कॉलर जो इनके पोर्टल पे जाके डिबेट्स में बैठ जाते। कितना सब, मैंने तो आपको बताया, मैंने मौलाना अब्दुल रशीद मेरे को मिले इस्लाम जिमखाना में, मैंने उनको 10 बात सुनाया। मतलब आपको शर्म नहीं आती है? हाँ, आप इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए वहां जाते हैं करके। खुला मैंने उनको बोला कितने पैसे मिलते आपको? 10,000 मिलते?
टीआरपी बढ़ता है इसलिए जाते हो। वो बोले मैं नहीं जाऊंगा तो दूसरा जाएगा। बोला बोलने को शर्म आना चाहिए। अब इनको कोई बोलने वाला नहीं है साहब, इनको कोई बोलने वाला नहीं है। अब ये बोलने से नहीं सुधरेंगे। जब अगर तुम जाके पोर्टल पे डिबेट्स नहीं करोगे, कौन बात करेगा तुम्हारे साथ में? अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये जो है ना, ये जो ग्रुप है ना जो हेट स्पीच करता है, ये मुट्ठी भर है सब। बाकी हमारे सनातन धर्म के लोग बहुत अच्छे। मैं धंधा कर रहा हूं साहब उनके साथ में। एक कंपनी में हम 5 है, उसमें से एक मैं हूं, उसमें से एक मैं हूं। हम अच्छे से धंधा कर रहे हैं, हिसाब किताब बराबर खुला रखते। मेरे जो एक दूसरे पार्टनर है अलग एक कंपनी में, अशोक मुरारका साहब, बहुत अच्छा इंसान है साहब, जिसने मेरे को ये लाइन बताया। हम रोज मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कभी हमारे में हिंदू मुस्लिम कभी नहीं होता है करके। ये मुट्ठी भर लोग है ये जो कर रहे हैं, और हमको इसके ऊपर मुसलमानों को सोचना चाहिए। कोई हमारे मंदिर मस्जिद के पास से जा रहा है, ढोल ताशे बजा रहे, बजाने दो भाई। अरे भाई तुम दूसरे बजा रहे, तुमको तकलीफ हो रही। तुमने ईद मिलादुन नबी के दिन नहीं बजाया क्या? बजाया क्या नहीं बजाया? हाँ, मस्जिद में नमाज हो रही है, हाँ अजान हो रही है, और तुम ढोल डीजे फीजे नाच रहे। तो तुम अपने आप को तो सुधारो पहले, तुम अपने आप को सुधारो। क्या ये इस्लाम ने तुमको इसकी इजाजत दिया है क्या? हाँ, रस्ते पे नाचने की इजाजत दिया है क्या आपको नबी के नाम से? तो तुम पहले अपने आप को सुधारो और फिर दूसरों को बोलो। जब हम सुधरेंगे ना तो दूसरे भी सुधरेंगे। तो ये मैं लोगों को बोलता हूं कि भाई आप जो है ये हिंदू मुस्लिम सब नहीं कर रहे, सब ये एक मुट्ठी भर लोग है। यस, हमको उसकी सोचना ही नहीं है। मैंने क्या बोला, आपके मस्जिद के सामने से जा रहे ना, जाओ, जाइए आप। हाँ, आप अपनी, लगता है आपको जोर जोर में आवाज आ रही है, आप कुछ भी करके आपकी नमाज पढ़िए, समझे? उसके बाद में कितने घंटा आपके इधर बजाएंगे? 1 घंटा बजाएंगे, आधा घंटा बजाएंगे ना, बजाने दो। अगर तुम उनको कुछ बोलेंगे, आज मौका उनको मांगता है, आप मौका मत दीजिए उनको। अगर मौका हाथ में आएगा, जो सुल्तानपुर में आज मैं औरतों का देख रहा हूं, और मैं ये बताना चाहता हूं, जब कुछ होता है कोई मुसलमान के आंख में आंसू नहीं आते। उन्होंने वहां मस्जिद में भी घुसे, मस्जिद में भी तोड़फोड़, वो मदरसा जो था, वो मस्जिद के मदरसे के बच्चों को पकड़ के उन्होंने बंद कर, 40 लोग बंद है उधर जेल में। कोई मुसलमान जाएगा उसको छुड़ाने के लिए? आपके लीडर ही नहीं है साहब। अभी यूपी के अंदर 36 या 38 विधायक जीत के आए समाजवादी पार्टी से। किधर है तुम्हारे विधायक? बताइए ना, किधर विधायक है तुम्हारे? कोई विधायक उधर नहीं गया पूछने के लिए कि क्या हुआ करके। तो ये आपके विधायकों की इज्जत है साहब, किसी को नहीं पड़ी है। मैं ये लोगों को बताना चाहता हूं, अपने अपने इलाके में जहां भी है वहां आप कोशिश कीजिए सिला रहने की, आप सुलह कीजिए। सुलह एक बेहतरीन चीज है। अगर आप बोलोगे हमको सुलह नहीं करना है तो फिर फसादात के सिवा और कुछ नहीं होगा करके, और उसके अंदर नुकसान हमारा ही होने वाला है, नुकसान हमारा ही होने वाला है। क्योंकि आज सुल्तानपुर के अंदर एसओचओ खड़े रह के बोल रहा है। आप सोच सकते हैं, एसओचओ जो पुलिस के डिपार्टमेंट का जो बड़ा होता है, वो उधर बैठ के उनके साथ में साथ दे रहा है। तो आप क्या करोगे फिर? तो कहने का मतलब है कि अभी आने वाले दिनों में विधानसभा के भी चुनाव होंगे, लोकसभा के भी चुनाव होंगे, तो मुसलमानों को बहुत सोच समझ के रहने की जरूरत है। अरे समझ, उत्साह में नहीं आना, उत्साह बिल्कुल नहीं आना चाहिए साहब। आपको समझ से काम लेना पड़ेगा। आपके पास तो ढेर सारी हदीसें पड़ी है साहब। कुरान आपको बोल रहा है कि भाई सब्र से काम करो, इन्नल्लाह मास साबिरीन। आप सब्र करो, आप अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह इस माहौल जो बना है उस माहौल को खत्म कर दे करके। ये जो माहौल बहुत खराब माहौल है सब, अब इसके अंदर क्या होगा में, जो बेगुनाह कुछ नहीं करते हैं वो हाथ में जाएंगे, पकड़ा जाएंगे, वो मारे जाएंगे, समझे? वो मारे जाएंगे। और ये मुसलमानों को बिल्कुल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुसलमानों से, कि भाई हाथ जोड़ के बोलता हूं, आप उनको मौका मत दो। अगर मौका मिलेगा, फसाद होगे, बर्बादी होगी। जब जो बुलडोजर चल चल के कितनों के बेचारे घर रास्ते पे आ गए, रास्ते पे बैठ के औरतें रो रही है, ये हमारे बच्चे धूप में बैठे, हम कहां जाएंगे? कहां जाएंगे बताइए ना? और कोई पोसाने हाल नहीं है, ये समझ लेना। किसी मुसलमान के दिल में डर तक नहीं होता है कि ये क्या हो रहा है करके। तो आप समझ लिए, अगर आप ये बात है तो पहले जो लोग अपने अपने इलाकों में रहते हैं, चाहे यूपी में हो कहीं भी हो, आपको समझना पड़ेगा कि हमारा कोई नहीं है सिवा अल्लाह के। और अब अल्लाह की मदद भी नहीं उतर रही सब, हमारे जो गुनाह है उसकी मदद भी नहीं उतर रही है। अल्लाह ने बोला कि मैं तुम्हारे को इन्हीं से पिटवाऊंगा करके, मैं तुमको इन्हीं से पिटवाऊंगा। क्यों? क्या हमको अपने इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हमारी गलतियां क्या है। आज आज़ादी के बाद देखोगे आपने 75 साल हो गए, 75 साल आज़ादी के बाद में हमने खाली मस्जिद
और मदरसे और दरगाहें, मस्जिद मदरसे दरगाहें, मस्जिद मदरसे दरगाहें, यही बनाया। कभी ने बेच के सोचा कि स्कूल बनाना चाहिए, कॉलेज बनाना चाहिए, हॉस्पिटल बनाना चाहिए, हमारे बच्चों को स्पोर्ट्स में आना चाहिए। वही दिमाग में भर दिया गया है साहब आपके कि मस्जिद। आज भी आप देखो ना, इतनी मस्जिदें होने के बाद में भी शिल्फाटा में जाके देखो, उत्तरशिव में बड़ी बड़ी मस्जिदें बना रहे। अब वो आप मस्जिद इलीगल बना रहे। कल अगर म्युनिसिपैलिटी तोड़ने को आ गई तो आप बोलेंगे मस्जिद तोड़ दिए करके। नुकसान किसका होगा? लोगों का, आवाम का पैसा होगा। ये सोचना चाहिए कि बिल्कुल, मैं बोलूंगा ये बिल्कुल एक धंधा बना के रखा है, धंधा बना के रखा है। आप बनाइए ना, मस्जिद बड़ी मत बनाइए, मस्जिद बनाइए, उसके साथ में स्कूल बनाइए, उसके साथ में बच्चों को पढ़ने की जगह बनाइए ना सब। एक मौलाना जलालुद्दीन साहब का मैं समझता हूं, न्यूज पढ़ा हूं, उन्होंने कहा कि मदरसे बनाने से बनिस्बत लड़कियों के स्कूल बनाना चाहिए। बहुत देर हो गई साहब, 75 साल हो गए हमको आजादी लेके, आज आप बात कर रहे हो करके। पहले क्यों नहीं बात किया आप लोगों ने ये सब? तो हमने सिर्फ मस्जिद मदरसे बनाए और बच्चों को जो है हमने स्कूल के बारे में नहीं सोचा कभी, और आज भी नहीं सोच रहे। आज भी हम कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल के बारे में नहीं सोच रहे। हम आपस में आज भी लड़ रहे। अल्लाह ने कुरान में खुला बोला है, समझे आपको, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में फिरकों में नहीं बंटो। फिरकों में बटे हुए हैं, सियासत के अंदर बटे हुए हैं, एक लीडर मानने को तैयार नहीं है। मैं सनातन धर्म के लोगों को सलाम करता हूं, उन्होंने एक लीडर मान लिया अपना। तुम तो आज लीडर मानने को तैयार नहीं है किसको, तो तुम क्या जीतोगे और तुम क्या कामयाबी हासिल करोगे करके? कहां से करोगे तुम कामयाबी हासिल? तुम आपस में लड़ रहे हो करके, समझे? तो ये होने वाला है सब। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप रास पे आइए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, हमारे में कमियां क्या है। पहले हमको देखना पड़ेगा, नूरुद्दीन नाइक को देखना पड़ेगा कि मेरे में क्या कमियां है जो मैं आज दूसरों को समझाऊं करके। अगर वो आप नहीं समझ रहे तो आप टोटल फेलियर है, और आगे भी आपकी जिंदगी जो है वो अल्लाह बेहतर क्या होगी, वो अल्लाह बेहतर जानता है, समझे? मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, या अल्लाह हमारी जो मुसीबतें, आफत है उसको दूर कर दे। हमारे मुल्क के लोगों को, चाहे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, सबको मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ये जो बादल है हमारे पर, जो संकट के बादल है, उसको अल्लाह दूर कर दे। हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। आज मुल्क की इकोनॉमिक खत्म हो रही है साहब। आज मुल्क जो है आस्ते आस्ते आप देख रहे कहां जा रहा है करके। डॉलर्स 83 रुपीस हो गया साहब, और पैसा हमारा कमजोर हो गया करके, समझे? तो हमको वो सोचना, हमको ज्यादा अपने मुल्क की फिक्र होना चाहिए। ये मुल्क हमारा है, हमको हमारे मुल्क के लिए जान भी देना पड़े तो हमको खड़ा होना पड़ेगा। तो मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, आपस में सुलह रहमी करें और आपस में मिलजुल के रहने की कोशिश करो। और हमको चाहिए उनको समझाना हमारा काम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं सब, आप जो ये मेरा इंटरव्यू लिया आपने करके।